हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल दुबे जी। जब अज्जू सर हैं साथ तो डरने की क्या बात। अज्जू सर हमेशा आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और हमेशा बोलते बेटा हो सकता है, वी कैन डू इट। तो वही मैं बोलने आया हूं, आपके लास्ट 10 दिन बचे हैं और वही भरोसे के साथ आए कि यस हम कर सकते हैं। हमें हारना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें अंधेरों का सामना करना है और सूरज की रोशनी की तरह, ठीक है, सूरज की रोशनी की तरह एग्जाम के बाद चमक के बाहर आना है। मतलब जब एग्जाम हमारा होना चाहिए तो हमारे चेहरे पे सूरज की रोशनी की तरह ग्लो होना चाहिए और हम करके रहेंगे यार। हम आपको हारने नहीं देंगे, अज्जू सर आपको हारने नहीं देंगे। अज्जू सर है आपके साथ, अज्जू सर की पूरी टीम है आपके साथ, पूरी टीम अज्जू सर की है, ये पूरी टीम है, ये पूरी टीम है यार। हम सब अकेले नहीं हैं, हम सब साथ में हैं। ये तुम्हारा गेम नहीं है, ये हम सबका गेम है और इस गेम को सिर्फ आपको नहीं जीतना है, हमें भी जीतना है, आपके मम्मी पापा को भी जीतना है। और सच्ची बताऊं, आपके गेम जीतने से सबसे ज्यादा खुशी किसकी होगी पता है? सबसे ज्यादा खुशी होगी आपके मम्मी पापा को, दूसरे खुशी होगा आपके गुरु को, तीसरा खुशी होगा आपको, चौथा शायद किसी को खुशी नहीं हो सकता, लेकिन ये तीन को तो मैं गारंटी लेता हूं खुशी होगा। क्योंकि माँ बाप और गुरु कभी नहीं चाहता कि बच्चे उनके किसी से कमजोर रहे। हर गुरु चाहता है कि उसका सिखाया हुआ बच्चा बहुत आगे जाए, हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे जीवन में बहुत आगे जाए। ये बहुत सगे होते भाई, इनके पास कोई फेक मतलब लव नहीं होता बच्चों के लेकर, ये ट्रू लव करते हैं, बच्चों को रियल केयर करते हैं, बच्चों को जो चाहिए उसके लिए वो जी जान लगा देते हैं। जिस तरह से आप देख ही होंगे, अज्जू सर हो गए आपके, राज सर हो गए, तापी मैम हो गई, अभिषेक सर हो गए, लगातार भाई मैं और अभिषेक सर तो पिछले 7-8 महीने से लगातार आपको पढ़ा रहे, यूट्यूब पे लाइव आके रोज पढ़ा रहे और हर एक कमिटमेंट पूरा कर रहे, जो हम वादा करते उससे ज्यादा डिलीवर करते। साथ में हमने किसको लाया? तापी मैम को लाया, राज सर को लाया और हमने उनके साथ भी अच्छा आपको सर्विस दिया, हर एक कमिटमेंट पूरा किया। तो बस भरोसा रखो यार कि अज्जू सर है साथ, अभिषेक सर है साथ, एसी एंड डीजे है साथ, तो डरने की क्या बात। तो आज आपके लिए एकदम बवाल स्ट्रेटेजी लाया हूं, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए जरूर बहुत काम करेगा। एक बार देख लीजिए अज्जू सर का ये स्ट्रेटेजी जरूर आपके लिए काम करेगा। स्ट्रेटेजी क्या है गुरु? मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। मतलब ये स्ट्रेटेजी लाइक कैसा है पता है? 10 दिन का जो स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं ना, इट्स लाइक डूबते को तिनके का सहारा। जैसा कोई डूब रहा है, कोई परेशान है, बचा लो मैं डूबती नैया को बचा लो, उस टाइप का ये स्ट्रेटेजी। बवाल है भाई, बवाल है। बस इस बवाल चीज पर आपको अमल करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। प्रॉमिस करो, पहले आप आंखों में आंखें डाल के अज्जू सर के पास आओ, करीब आओ और मुझे बोलो, मैं प्रॉमिस करता हूं सर, मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पे जरूर चलूंगा और आपका, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, उनको प्राउड फील कराऊंगा और मैं आगे आफ्टर 12th जब मैं एडमिशन लूंगा फॉर द डिग्री, तो मुझे डोनेशन नहीं देना है, उसके लिए पढ़ाई करूंगा। अपने माँ बाप को अच्छा लाइफस्टाइल देना, उसके लिए पढ़ाई करूंगा। जीवन में मुझे किसी चीज के लिए भटकना ना पड़े, जब किसी शॉपिंग मॉल में जाऊं तो मुझे प्राइस टैग देखना ना पड़े, ऐसा मेहनत करूंगा मैं, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, उसके लिए मैं आज बोर्ड का पढ़ाई अच्छे से करूंगा। क्योंकि आपको पता है बेटा, कहीं ना कहीं आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट नहीं सेट करोगे तो प्लीज आप बहुत ज्यादा ट्रबल करोगे, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है ना, उतना अच्छा, उतना सस्ता नहीं है। डे बाय डे महंगाई बढ़ रहा है और अगर आप सोचो जरा, हमारा जो इंडिया है 1.5 समझते हो, अराउंड 150 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें से अराउंड 60 to 70% लोग क्या है, मतलब उनको भाई, मतलब दे आर अनएम्प्लॉयड, उनके पास रोजगार ही नहीं है। कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप ऐसा पढ़ाई नहीं करोगे तो आप भी उसी में आ जाओगे, लेकिन पढ़ाई करोगे तो आप जरूर बहुत आगे जाओगे। तो अज्जू सर की बात मानना, बस 10 दिन बचे बेटा, फोड़ दे, रगड़ दे, ऐसा रगड़ कि भाई चमक के बाहर आ, लगना चाहिए भाई क्या चमक रहा है।
समझे? तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं, प्लीज इसको फॉलो करना, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज फॉलो करना। आप स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लीज इसको अच्छे से आप ध्यान सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, स्ट्रैटेजी को अच्छे से देखना। ठीक है, आइए, फॉलो दीज स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको प्लीज फॉलो करना है। सबसे पहला, फिगर आउट द मिनिमम 8 चैप्टर। आपको पता है आपके सिलेबस में आइदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, आपके पास 15-16 चैप्टर्स है सिलेबस में। पूरा हो गया है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा और हो ही नहीं सकता, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है सर, तो मैं बोलूंगा मिनिमम मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, आप कम से कम 8 चैप्टर तो रेडी कर ही ले, 8 चैप्टर अच्छे से रेडी कर ले। ठीक है, 8 चैप्टर तो अच्छे से रेडी कर ले। सर समय नहीं है, तो एक काम कर, तू वन शॉट देख ले, वन शॉट से हो सकता है, लेकिन तू 8 चैप्टर कर ले। प्लीज मेक श्योर कि आप कम से कम 8 चैप्टर कर लेंगे। 8 चैप्टर्स का भी मैंने स्ट्रैटेजी दिया था आपको, मैंने बताया था कि ऐसा करके आप 90 भी ला सकते हो। नहीं समझता, आप इसी YouTube चैनल पे जाना और अज्जू सर का, ठीक है, यहां पर आप आओगे तो अज्जू सर ने यहां पर 8 दिन का स्ट्रैटेजी दिया था कि किस तरह से आप 8 दिन में भी अच्छे से, मतलब 8 दिन का मतलब 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का स्ट्रैटेजी दिया था कि 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के भी आप 90 ला सकते हो। एक बार जरूर देखना, आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप कम से कम बेटा 8 चैप्टर प्रिपेयर कर ले। उसके बाद क्या करेंगे, उन 8 चैप्टर का आप रिविजन करो। अगर वो 8 चैप्टर रेडी है सर मेरा, कुछ बच्चे ऐसे उनका रेडी है, अच्छे से रेडी सर, तो आप बाकी के जो 8 चैप्टर हैं उनका आप IMPs करो, PYQs करो। अगर आपके 8 चैप्टर रेडी नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो उन्हीं चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जिनका हो चुका है वो आगे 8 चैप्टर का मतलब क्या करेंगे, वो IMPs PYQs करेंगे, क्योंकि वो उनके पास समय नहीं कि बाकी 8 चैप्टर कर पाए। तो आप 8 चैप्टर अच्छे से कर लो, बाकी 8 दो बच्चे होते हैं, इनका पढ़ के हो चुका है लगभग 8-10 चैप्टर। अभी क्या करें, और कुछ ऐसे बच्चन का 2-4 चैप्टर पढ़ के हुआ, तो जो 4 चैप्टर पढ़ के हुआ उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप 8 चैप्टर कम से कम पढ़ो। और जो बच्चों का 8-9 चैप्टर हो चुका है तो बोलूंगा आप 8 चैप्टर 9 चैप्टर पढ़ के हो गया तो स्टॉप कर दो उधर, आप उसी को बार बार रिवीजन करो, और समय मिल जा रहा है तो आप बाकी के 8 चैप्टर जो आपके बचे उसके IMPs PYQs कर लो। ठीक है, ये आपको करना है। पहला चीज, आप 8 चैप्टर आप अच्छे से कर लो। सबसे पहला चीज आपने क्या करना है, आप 8 चैप्टर अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उन्हीं का आप बार बार रिवीजन करो। रिवीजन करने के लिए आप माइंड मैप, वन शॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल करो। डू IMPs एंड, ठीक है, IMPs न्यूमेरिकल्स थ्योरी, मतलब अब देखो कैसा प्लानिंग है कि आप 8 चैप्टर देखो अच्छे से करके जाना है। जिन बच्चों को 8 चैप्टर अब तक नहीं हुआ तो प्लीज 8 चैप्टर करने की कोशिश करो, वन शॉट वगैरह माइंड मैप का इस्तेमाल करके 8 चैप्टर कंप्लीट कर लो। जिसका हो चुका है वो क्या करेगा, उनका बार बार रिवीजन करता रहेगा, और बाकी के जो 8 चैप्टर उनके इंपॉर्टेंट IMPs PYQs करता रहेगा, जो अज्जू सर ने देकर रखा है उनके एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो उसको ध्यान देना। उसके बाद सॉल्व, उसके बाद अगर आपका हो जाता है उसके बाद क्या करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। प्लीज सैंपल पेपर सॉल्व करो, उससे आपको आइडिया आएगा कि आप कितना पहुंच रहे हो, मतलब आउट ऑफ 70 कितना आ रहा है। अगर आउट ऑफ 70 अगर आपको 30 एंड अबव आ रहा है बहुत अच्छी बात है, 40 अबव आ रहा है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शायद 30 अबव अगर बैक बेंचर का आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मिडिल बच्चे का अगर समझ लो कि 40 अबव आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छे बच्चे अगर 50 एंड अबव आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अभी भी आपके पास 10 दिन है और रगड़ो, आपका इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन चेक करो, अभी से चेक करो, सैंपल पेपर कर करके बैठो। आप 3 घंटा बैठो, आपको पता चलेगा कि 3 घंटे में आप कितना कर पा रहे हो। पेपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको ईमानदारी से करो, तो पेपर सॉल्व करो। PYQs मतलब पिछले 6 साल का पेपर उठाओ, 4-5 साल का, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। समझे मेरी बात? एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ज्यादा पीछे मत जाओ। मैं तो बोलूंगा पिछला आप 1-2 साल का पेपर पकड़ो, क्योंकि पिछले जो 2021 का 22 का जो पेपर था इजी पेपर था, क्योंकि कोरोना था तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इजी पेपर बनाया था। अभी के लेटेस्ट में 24 के 23 के ये पेपर देखो, या फिर 2000 मतलब 19 के पहले, मतलब 2020 के आसपास 21 के, मतलब 20 उसका, या फिर 20 में तो हुआ नहीं, अब 20 में हुआ था, 20 में और 19 का पेपर देखो।
ऐसा पेपर बार बार तो आपको हार्डनेस पता चलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने सैंपल पेपर डाल के रखा है हमारे दुबे जी ऐप पर, जीनियस बैच और फास्ट ट्रैक बैच में, ठीक है, सोल्यूशन के साथ डाल के रखा है। और एक चीज बोलूंगा, डोंट बोदर, डोंट डिस्ट्रैक्ट। आप ज्यादा स्ट्रैटेजी मत देखो, कौन क्या कह रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, आप खुद पे विश्वास रखो और दुनिया गई साइड में, ठीक है। और हम बहुत पॉजिटिव रहो, एकदम रिलैक्स होकर अच्छे से क्या करो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से एग्जीक्यूट करो, ठीक है। बी पॉजिटिव रहो, ठीक है। और एक बोलूंगा, अपने पढ़ाई को लेके और अपने आप को लेके, ठीक है। आप ये मत सोचो यार इसमें से नहीं आया तो, सर ने बोला आईएमपीस कर लूं, अगर आईएमपीस में से नहीं आया तो, अगर इसमें से नहीं आया तो, अगर मैंने 8 चैप्टर तो किया है लेकिन अगर 8 चैप्टर में से नहीं आया, बाकी 8 चैप्टर में से आ गया तो, मतलब अपने आप को डाउट में मत रखो। क्या होता है ना, देखो एक मैं आपको बताता हूं, मैं खुद का अपना कहानी बताता हूं। एक बार ना मेरे को ना हल्का सा ना अपने पेट के लेफ्ट साइड में जहां पे लीवर होता है वहां पे मुझे पेन हल्का सा मुझे लग रहा था। तो मैं बार बार क्या करता था ना, मतलब ऐसा, मतलब मैं इसको महसूस करने लगता था और उसको ऐसा ना, मतलब ऐसा ऐसे टच करता था किधर पेन हो रहा है बार बार। और उसको मैं बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क बना लिया था, बार बार मतलब खाते पीते उठते बैठते एनी टाइम मेरा ध्यान बार बार जाता था। ऐसा नहीं, बहुत लाइटली होता था दर्द, जो कि उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, वो हो सकता है थोड़ा एसिडिटी वगैरह का कुछ दिक्कत हो सकता है, बट उसको मैं सोच सोच के ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना लिया था। क्या होता है जब अपना माइंड किसी एक जगह फोकस कर देते हैं ना, तो वो चीज बड़ा होने लगता है। तो भाई यही बोलता है ना, तो आप नेगेटिविटी पर या डिस्ट्रैक्शन पर अपना दिमाग मत लगाओ, नहीं तो आपका डिस्ट्रैक्शन नेगेटिविटी आपके सामने ना पहाड़ जैसा खड़ा हो जाएगा। फिर आपका जो मंजिल है, जो टारगेट है, उससे आप बहुत दूर हो जाओगे, आप पहुंच नहीं पाओगे। इट्स टाइम टू बी पॉजिटिव। आप परेशान लोगों से दूर रहो और अपने आप पे विश्वास रखो कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ा है, साल भर मैंने कुछ तो पढ़ा है, उस पढ़ाई को बार बार रिपीट करते रहो। और जितना पढ़ाई आपका समझ लो 5-6 चैप्टर 8 चैप्टर अच्छे से हो गया, उसको अच्छे से कंप्लीटली, आइदर उसका थ्योरी हो, डेरिवेशन हो, उसके न्यूमेरिकल हो, अच्छे से कर लो। और अगर आपके पास समय बचता है तो आप बाकी चैप्टर के आईएमपीस कर लो जो हमने देकर रखा है, बस इतना कर लो और उसी को बार बार करते रहो। समय मिले तो आप सैंपल पेपर सॉल्व करते रहो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत हो। और ऐसे दोस्तों के साथ बात मत करो जो बोलता है मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, ठीक है, और तुमको ही परेशान करेगा। तो ऐसा थोड़ा सा बॉदर मत हो, पैनिक मत हो, ठीक है। और दूसरा चीज, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। लोग क्या कहेंगे कैसे कहेंगे डजंट मैटर, आप पढ़ाई को जितना होता है आप पढ़ाई करते रहो, लेकिन इतना बोलूंगा पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आप मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप अपने आप से रिजल्ट के बाद अपने आप से अपनी आंखों को अपने आप मतलब अपने आंखों में आंखें डाल के अपने आप से बात कर सको। ऐसा लगना चाहिए नहीं यार, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया, मैंने कुछ तो पढ़ाई किया था, तो लाइक कुछ तो आप पढ़ाई कर लो। क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया अब तक, तो अभी भी आपके पास 10 दिन है, प्लीज उस पढ़ाई को आप शुरू कर दो। और आपने पढ़ाई अगर शुरू कर दिया तो प्लीज को आप कंटिन्यू रखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, सोशल मीडिया का यूज कम करो और अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा बात करो, रिलैक्स रहो, चिल रहो। एंड देखो आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम में जो महेंद्र सिंह धोनी है वो अपने कैप्टनसी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, नॉट देयर फॉर अ गेम। मतलब जितना गेम का उतना ज्यादा लोग ज्यादा जिक्र नहीं करते, उतना उनका सबसे ज्यादा कैप्टनसी का ज्यादा उन लोग मतलब लोग उनके बारे में बात करते हैं। बट अगर कंपेयर करते हैं विराट कोहली से, किंग, राइट, हमारा किंग, तो किंग का बात कैसा ना कि हमारे जो किंग कोहली है वो इज अ ग्रेट बैटर, कोई डाउट नहीं, और बहुत दुनिया के सबसे बेस्ट मतलब बैटिंग उनका है। बट क्या उनका कैप्टनसी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उस कैप्टनसी में उनके पास एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी की वजह से वो ना आज तक कभी ट्रॉफी जीत नहीं पाए। सॉरी फॉर द आरसीबी फैन, बट यार दिस इज द ड्रॉबैक। मतलब कहने का मतलब है क्या क्या होता है ना, बड़े से बड़े जंग को हम जीत सकते हैं अगर हमारे पास कामनेस हो, कूलनेस हो। तो प्लीज कूल रहो, थोड़ा काम रहो, रिलैक्स रहो, बड़े से बड़ा अपन गेम जीत लेंगे, ठीक है। और एंगर होके कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द पार्ट टू बी एंगर, रिलैक्स रहो, सब हो जाएगा, पॉजिटिव रहो, एक डॉक्टर बनो, ठीक है, और उसी पे विश्वास करो और वो बोलो कि हाँ उन्होंने बोला है तो मतलब करना है, और विश्वास पे काम करो। विश्वास अगर नहीं रहेगा फिर वो अच्छा दवा भी देंगे ना तो आपको नहीं लगेगा, विश्वास करके अगर वो उनका दवा लोगे तो आपको सूट करेगा। यहाँ डॉक्टर का मतलब है टीचर, तो आप दुनिया भर के टीचर मतलब दुनिया भर के गुरु मत बनो,
गुरु आप एक दो बना लो कि हाँ फिजिक्स के लिए ये मेरे गुरु हैं, केमिस्ट्री के लिए ये मेरे गुरु हैं, मैथ्स के लिए मेरे गुरु ये हैं, बायोलॉजी के लिए मेरे गुरु हैं, मतलब ऐसा ऐसा डिसाइड कर लो और उनके दिखाए हुए रास्ते पे आप चलो, ठीक है। और उनके बातों को आप ईमानदारी से फॉलो करो, जरूर आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। आप एक साथ एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 गुरु बना रहे हो, फिजिक्स के लिए भी गुरु है, ये भी गुरु, वो भी गुरु है, वो कुछ और बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि भाई सबका अपना अपना मेथड होता है। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है। सिलेक्ट कर लो, अपना कोच सिलेक्ट कर लो और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलो और अच्छे से मेहनत करो, आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। नहीं तो आप ट्रबल करोगे बेटा। 10 दिन है, फोड़ दे, ठीक है, रगड़ दे, चमक के आएगा। हर चैप्टर को आप फटाफट खत्म करो, IMP करो उसके, PYQs करो उसके, सैंपल पेपर सॉल्व करो उसके, ठीक है। और फटफट रोज लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अच्छा अपने आप को फील कराओ कि यस कोई देरी नहीं, अभी भी 10 दिन है, बहुत कुछ हो सकता है। अज्जू सर हमारे साथ हैं, अभिषेक सर हमारे साथ हैं, हमारी पूरी टीम है, आपको जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे दिखाए हुए रास्ते पे चलो, जो हमने IMPs दिया है, जो हमने PYQs दिया है, प्लीज उसका आप यूज करो। IMPs PYQs हमारे जीनियस बैच में और हमारे फर्स्ट टैग बैच में अवेलेबल है, ठीक है। दुबे जी ऐप और ASC ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर दिक्कत होता है जाके वहां पर आप एनरोलमेंट ले लो। इसमें ऑफर भी चल रहा है, आपको कम से कम प्राइस में मिल जाएगा और आप उसका क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया गया है, आप फटाफट पढ़ाई करना शुरू कर दो। डोंट लेट, कीप स्टडिंग, कीप बिलीविंग। बोलते ना विश्वास है तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं, और जब विश्वास नहीं तो फिर मतलब बोलते ना खैर पत्थर तो पत्थर है। तो विश्वास करो यार, विश्वास करोगे तो यार बोलते ना एक मतलब पत्थर में भी जान आ जाता है, ठीक है। तो विश्वास करो कि हो सकता है, हो सकता है और जरूर होगा मेरे दोस्त। बस कीप बिलीविंग ऑन यू, प्रैक्टिस करो। जो भी हमने 15 दिन का स्ट्रैटेजी दिया था, आई होप सब फॉलो कर रहे होंगे। आई नो दैट बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। अभिषेक सर ने जो स्ट्रैटेजी दिया था उसको फॉलो कर रहे होंगे। बस आपको सिंपैथी देने आया हूं, ये सिंपैथी है कि आप प्लीज इसी रास्ते पे फॉलो करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, अच्छे से अपना ध्यान रखो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्थ भी बहुत जरूरी है, रिलैक्स रहो, क्योंकि अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, फिर पूरा साल भर का मेहनत खराब हो जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे। हेल्दी फूड खाओ, रिलैक्स रहो और डिस्ट्रैक्टेड लोग से दूर रहो, नेगेटिविटी फैलाने वाले से या बातें करने वाले से लोग से दूर रहो। जो आपको कुछ हेल्प कर सके ऐसे लोग के पास रहो, और जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, जो आपको लगे कि हाँ ये भाई पॉजिटिव बंदा है, इसको मिलके बात करके मुझे अच्छा लगता है, उससे बातें करो और चिल रहो और कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। ज्यादा ट्रबल मत करो और खुद पे भरोसा रखो कि हाँ जितना मैंने पढ़ा उसी में से आएगा, और श्योर उसी में से आएगा, पक्की बात। ज्यादा टेंशन मत लो आप, ठीक है। रिलैक्स होकर काम करो और अच्छा आएगा, और पेपर इजी आता है, ठीक है, टेंशन मत लो। बस एक ही चीज बोलूंगा, आप पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे। और प्लीज इन बातों पे ध्यान रखना और प्लीज थोड़ा सा मेहनत करते रहो, लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आई होप ये आपको काम करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।